अगर कोई घर भी बना लिया है तो घर भी टूटता है। अगर कोर्ट का आदेश आ गया ना तो घर जो बना हुआ है उसको तोड़ दिया जाएगा। देखिए, लोग बेवकूफ़ हैं। अगर उनको लगता है कि वो उनकी ज़मीन नहीं है और उस पर घर बना लेते हैं तो उनको लगता है ये तो हम कब्जा कर लिया, अब थोड़ी कुछ होने वाला, कितना भी दौड़ लो, कोर्ट कचहरी चले जाओ। लेकिन उनको पता नहीं है, थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन एक बार जजमेंट अगर आ गया ना तो समझ लीजिए आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे आपको जो है यानी रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जो कब्जा कर लिया था, अतिक्रमण किए हुए था लंबे समय से, और कोर्ट का ऑर्डर हुआ और वो कब्जा जो है वहां से खाली कराया गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा ही सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर मेरा 2017 में जमीन कब्जा कर लिया था और हमारे एसडीओ कोर्ट से केस भी किए, अब उसमें कोई जो है यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुआ सर, और वहाँ वो लोग जो है घर बना लिया और एसडीओ के देखिए बिल्कुल घर बना लिया तो इसका मतलब वो कब्जा कर लिया। अब इसलिए ड्रॉप हो गया कि अब कब्जा जो कर लिया, घर बना लिया, तो घर तोड़ने का आदेश एसडीओ को नहीं है, वो घर तोड़ने का आदेश नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप सिविल न्यायालय में जो है आप टाइटल सूट कर दीजिए, ये बेहतर विकल्प है। टाइटल सूट करेंगे, उसको नोटिस जाएगा, जवाब देना पड़ेगा कि ये जमीन जिस पे आप घर बनाए हैं क्या उसके पास आपके पास उसका कागजात है, और अगर आपके पास जो भी कागजात है वो किस आधार पे है, आप जो घर बनाए किस आधार पे घर बनाए। इसलिए कि जब मामला न्यायालय में जाएगा तो ये तो सवाल किया ही जाएगा। कोई व्यक्ति मान लेते हैं किसी के जमीन पे घर बना लिया तो ये सवाल तो उसे होना चाहिए, है ना, कि आपने जो इस संपत्ति को कब्जा किया है किस आधार पे किया है, क्या दादागिरी करके किया है, कैसे किया है। तो यही हो सकता है, अगर उनकी जमीन नहीं है, उनका नाम नहीं है और ऐसा कुछ है तो दादागिरी करके ही वो ऐसा किया होगा। कोई आप व्यक्ति कमजोर देखा, उसको लगा इस पे घर बना लेंगे, थोड़ी भगा पाएगा। तो इसलिए आपको आपके लिए बेहतर विकल्प है कि आप न्यायालय का सहारा लीजिए, आप जरूर जीतेंगे अगर आप कागजात से सही हैं तो। सवाल है कि सर कोई हमारी निजी जमीन से रास्ता निकाले तो क्या करें, पुलिस और अमीन मिला हुआ। देखिए, अभी अगर मान लेते हैं आपका निजी जमीन है, एसडीएम के पास आप आवेदन कर दें इसके लिए। निजी जमीन से रास्ता नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अब अगर उस व्यक्ति को जो रास्ता निकलने के लिए नहीं है तब तो एसडीएम के पास, देखिए ये नियम है कि 6 फीट तो आपको रास्ता वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों बगल से कम अगर कम है वहां पे जमीन तो कम से कम 3 फीट इधर और 3 फीट इधर, तो ये रास्ता तो देना ही पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति को निकलने के लिए कोई भी, अगर उसके कोई दूसरा सरकारी रास्ता है तब आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वहां पे और अन्य कोई रास्ता नहीं है तो व्यक्ति जाएगा कैसे, तो वो आपको देना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा तो रास्ता है ही, लेकिन मेरे पीछे वाले को हम रास्ता नहीं देंगे, कैसे निकलेगा देखते हैं, तो आप समझ लीजिए वो रास्ता ले लेगा, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे अगर ऐसा समस्या है कि आपका निजी जमीन में निकाल दिया, आप एसडीएम के पास जरूर जाइए। लेकिन हम आपको बता दिए कि ऐसा रिजल्ट हो सकता है। अगर उस व्यक्ति को निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा तो एसडीएम फिर उसको रास्ते के लिए जो है आदेश भी दिया जा सकता है। सवाल है कि सर कृपया बताएं कि पैतृक संपत्ति दादाजी के नाम पर जो है रिकॉर्डेड है। दादाजी के 2 पुत्र क और ख हैं। क की पुत्री ग जो है को छोड़कर मर गए। अब जो है ख आज से 18 वर्ष पूर्व रजिस्ट्रेशन के द्वारा अन्य व्यक्ति को बिक्री कर दिया है। क्रेता दाखिल खारिज करवा लिया, रसीद भी प्राप्त कर चुके हैं। क्रेता के नाम जो है यहाँ पे ऑनलाइन भी है ना, ऑनलाइन भी। 18 वर्ष बाद गौ अपने चाचा द्वारा बिक्री भूमि पे दावा कर रही है। उनके चाचा ख का कहना है कि बिक्री जमीन के बदले उन्हें अन्य मौजा। हाँ ठीक है, ऐसा देखिए मामला जब भी जाएगा, सबसे पहले तो 18 साल पुराना मामला है। हाँ, यहाँ पे अगर इससे संबंधित, इसलिए कि वो अगर बच्ची है उसका संपत्ति में वो वहां पे शेयर बनता है और उस समय वो नाबालिग है, उसके अलावा कोई भी नहीं था। बहुत तरह की चीजें होती है कि उसकी परवरिश में खर्च किया गया, तो इतना आसान नहीं होता है कि कोई 18 साल पुराना रजिस्ट्री को तोड़ देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि उनका वो वंशज है, ठीक, वो उनकी जो संपत्ति है, अगर आप उनके हिस्से की संपत्ति को बेचेंगे तो कानून उस बच्चे, इसलिए कि वो बच्चे को पता नहीं है, आप उसके गार्जियन बने बैठे हैं और उसके हिस्से की संपत्ति अगर बेच देते हैं तो उस केस में अगर उस बेटी के द्वारा एक्शन लिया जाएगा तो फिर वो संपत्ति वापस जो है, जितना भी शेयर उनका होगा वो वापस एक तरह से मिल जाएगा।
तो ये यहाँ पे बात ये तो समझौते वाली बात है कि अगर वहाँ की जमीन है उसके जगह पे हम दूसरा देना चाहते हैं, तो ये तो डिपेंड करता समझौते वाली बात है। अगर इस पे समझौता जो है दूसरे पक्ष अगर इस पे सहमत होंगे तो यहाँ पे बात जो है बिल्कुल बन सकता है। सवाल है कि यदि वो परिवार का है और वो अपनी जमीन पर कब्जा कर ले तो उसका कोई कागजात ना हो और उसने कागज बनवा लिए। देखिए, अगर सबसे बात परिवार का व्यक्ति है ना, परिवार का जमीन, परिवार का आदमी जमीन अगर कब्जा करेगा तो यहाँ पे प्रतिकूल कब्जा को कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब उसके पास कोई कागजात नहीं हो और उसने कागजात बनवा लिया तब तो यहाँ पे वो जो है खुद ही मालिक है। लेकिन अगर आपकी वो संपत्ति है तो आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा, इसलिए कि कागजात अगर वो बनवा लिया, उसके नाम पे संपत्ति वो आ गया है, तो फिलहाल तो सरकार के सामने अगर वो जो भी है दाखिल खारिज करा लिया होगा, मोटेशन करा लिया होगा, या मान लेते हैं लैंड टैक्स का जो है रसीद है, तो वो अगर वो बनवा लिया होगा तो उस केस में फिलहाल तो उसी के नाम से संपत्ति उसी का है। लेकिन आपको अगर लगता है कि आपके पास कागजात है तो आप टाइटल सूट उस पर जरूर करें। सवाल है कि सर नमस्कार, मैं देवघर जिला से हूँ और सर आपको जानकारी चाहिए। सर मेरी माँ और मौसी अपनी माँ के मायके में जमीन लेना चाहती है। मेरी माँ और माता, उनके पिताजी की मौत 1945 और माताजी की मौत 2006-7-8 के बीच हुआ है। मेरे माँ और मौसी का कोई भाई नहीं है और ना ही किसी भी जमीन पर किसी तरह का कब्जा है। तो क्या मेरी माँ और मौसी अपने मामा के घर में चचेरे मामा लोग से जमीन ले पाएगी? 100% ले पाएगी। देखिए, हक ही बनता है चचेरे मामा का, वहां पे उत्तराधिकारी जो है वो सिर्फ बेटी है तो बेटी का संपत्ति होगा। ठीक है, उत्तराधिकारी सिर्फ बेटी है। लेकिन पहले क्या था कि बेटी अगर बेटा भी है यहाँ पे और उस केस में उत्तराधिकारी बेटा होगा, बेटी का यहाँ पे शेयर नहीं होगा। लेकिन अब तो नियम ही लगा दिया है कि जितना शेयर बेटा का होगा उतना ही शेयर बेटी का भी होगा। तो बिल्कुल 100% है, आपकी संपत्ति है, आप ले सकते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं सर मेरे पड़ोसी में 2 जो है बेटियां हैं, अंकल जी के पास और एक बेटे हैं। बेटा यहाँ पे बाहर रहता है जो कि घर से ज्यादा मतलब नहीं करता है और उनका पिता जो है शादी नहीं कर रहा है बेटियों की। तो क्या उन बेटियों को पैतृक संपत्ति में यहाँ पे हिस्सा मिल सकता है क्या? क्योंकि उनका भाई ये बोल रहा है कि कोर्ट जो है बेटियों को हिस्सा नहीं दिला पाएगी। नहीं, 100 पर कोर्ट क्या, अब तो ये नियम बन गया ना, है ना, साफ साफ ये नियम हो गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो है, संशोधन अधिनियम में, कि जो बेटी है उसको बेटे के बराबर हिस्सा मिलेगा। तो 100% ये जो है हिस्सा आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों बेटियों का जो है यहाँ पे पालन पोषण यहाँ पे माँ बाप ने नहीं किया। तो क्या बिल्कुल आप जो है आप उनका जो है हक बेटी का बिल्कुल दिलाइए, और ताकि वो जो भी उनका संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, अगर वो उस परिवार के वंशज हैं, वंशावली का जरूरत पड़ेगा आपको केस फाइल करने में, और जो संपत्ति है उनके पास उनकी प्रॉपर जानकारी का कागजात भी आपको नकल जो है वो निकालना पड़ेगा इसमें। सवाल है कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जमीन मेरी माँ के नाम रजिस्ट्री है और मेरे चचेरे भाइयों का कहना है कि वो टाइटल सूट करके जमीन ले लेगा। नहीं, माँ के नाम से अगर जमीन रजिस्ट्री हो गया है ना, तो चचेरा भाई टाइटल सूट कर ले या जो भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए कि वो संपत्ति जो है आपकी माँ के नाम से है। अगर वो पिता के नाम से होता तो उसमें कुछ अगर बंटवारा नहीं है तो कुछ हो भी सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। सवाल यह है कि दाखिल खारिज ऑब्जेक्टेड क्या करें? रीजन में लिख रहा है ऑब्जेक्टेड महाशय प्रतिवेदित भूमि मिलान राजस्व अभिलेख से किया गया जो है यहाँ पे जमाबंदीदार रैयत से विक्रेता का संबंध स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। प्रतिवेदित भूमि विक्रेता को दरकेवाला से प्राप्त है, अतः क्रेता के द्वारा दरकेवाला प्रस्तुत करने के पश्चात ही दाखिल खारिज करने की अनुशंसा। देखिए, अभी क्या है कि जो व्यक्ति जमीन आपको बेचा वो व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं कराया, तो उसका आप ओरिजिनल केवाला ले लीजिए। जो उसके पास ओरिजिनल केवाला है वो ले लीजिए, जो भी उनके पास कागजात है ओरिजिनल, और उसके बाद जो राजस्व के अधिकारी हैं अंचल में बैठते हैं उनको जाके आवेदन करें और उनसे मिलें, और अपना जो भी आपका ये प्रिंट आउट है ये भी आप निकाल लें एक बार,
ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है, और वहां पे आप दे सकते हैं कि देखिए बिल्कुल जो बेचने वाला है उसका नाम अगर वहां पे दर्ज नहीं रहेगा तो डायरेक्ट दाखिल खारिज नहीं होगा। तो बिल्कुल ये सही किया गया है, ऑब्जेक्ट किया गया है, आपको अभी रिजेक्ट नहीं किया गया है। आप उस ऑब्जेक्ट पे अगर जो है जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर अगर नहीं जाएंगे फिर आगे चल के जो है वो रिजेक्ट भी कर दिया सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।